देखो पांच संख्याओं का अनुपात, पांच संख्याओं का अनुपात 1:2:3:4:5, ठीक है। पांच संख्याओं का अनुपात 1 2 3 4 5 रेशियो लगा देना है और उनका योग 30 है। और उनका योग 30 है, आ जाओ। और उनका योग 30 है। आगे देखो दूसरी और पांचवी संख्या के योग इनमें से किसके बराबर है? 30 है। आगे देखो दूसरी और पांचवी संख्या का योग, दूसरी और पांचवी संख्या का योग इनमें से किसके बराबर है? दूसरी और पांचवी संख्या के योग इनमें से किसके बराबर है? हो जाएगा। आसान सवाल दिया है, कुछ ज्यादा है कुछ बोलो। पांच संख्याओं का अनुपात क्या दिया है? 1 2 3 4 5, ठीक है। इनका योग कितना है? अरे इन्हीं का तो योग 30 है, तो इनका योग देखो कितना है? 5 4 9 3 12 तो 14 1, इनका योग 15। मगर सवाल में योग कितना दिया है? 15 की वैल्यू 30, तो 1 की वैल्यू पूछा क्या सवाल में? पूछा है दूसरी और पांचवी संख्या का योग। दूसरी संख्या ये है और पांचवी कौन सी है? ये है। इनका योग पूछा है किसके बराबर है, तो बताओ इनका योग पहले देखो कितना हो रहा है? 1 की वैल्यू 2, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14। तो इन दोनों संख्या का योग कितना है? 14। या फिर अलग अलग संख्या निकाल लो। 1 की वैल्यू 2, तो इस 1 की वैल्यू कितनी? 2। 2 की वैल्यू 2 दूनी 4, और 3 की वैल्यू 2 तियां 6, और 4 की वैल्यू 2 चौका 8, और 5 की वैल्यू 2 पंजे 10। मतलब पहली संख्या ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है। पूछा क्या था? दूसरी और पांचवी का योग। तो 10 और 4 कितना? देखो 14, ठीक है। चाहे ऐसे निकाल लो, कैसे भी निकाल लो, जैसा अच्छा लगे। क्योंकि योग है तो कुछ रेशियो में कोई वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर डायरेक्ट योग दिया है तो इस रेशियो में कोई भी a b x y कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर गुणनफल होता है तो हमेशा रेशियो में a या कोई x कुछ लगा लेते हैं हम, तब सवाल करते हैं। या फिर वर्ग होता है। सिर्फ योग है तो कुछ नहीं करना है, ऐसे योग बराबर योग रख दो, आंसर सीधा लगाना। मगर गुणनफल हो, वर्गों का योग हो, कि घन हो, ये सब और चीजें हो तो उसमें हमें कुछ वैल्यू लगाना पड़ता है साथ में। समझ आ गया ये? तो लिखो अगला सवाल। लिखो, यदि तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात, यदि तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात यदि तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3 7 8, 3:7:8 है। देखो सादा अगर योग दिया हो, सिंपल खाली योग दिया हो तो हम ऐसे करते हैं, कोई वैल्यू नहीं लगाते हैं। मगर अब वर्गों का योग हो, घनों का योग हो, गुणनफल हो, आगे कुछ भी हो, तो सब में कुछ हमें लगा लेते हैं, वरना सवाल गलत हो जाएगा आंसर। तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है और उनके वर्गों का योगफल 7808 7808 और उनके वर्गों का योगफल 7808 है। तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ 7808 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, बोलो हो जाएगा? क्योंकि यहाँ ऑप्शन अलग है, एक मेथड में ऑप्शन वाला भी बता रहा हूं। कभी अगर ऑप्शन दिया हो तो क्या करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन उस टाइप का नहीं दिया है जो तुम लगा पाओ डायरेक्ट। 27 30 36 उसमें रेशियो किसका दिया है? देखो ध्यान से लिखा है, पहली तीन संख्याओं का है ना, तीनों का अनुपात कितना है, और लास्ट में पूछा क्या उसने?
सबसे छोटी संख्या पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो अगर इससे जो ऑप्शन कट रहा होगा वो लगा देंगे डायरेक्ट, मगर यहाँ ऑप्शन सभी इससे कट रहे हैं इसलिए ये ऑप्शन नहीं लगा सकते हो। तो कभी डायरेक्ट लगाने को आए और ऑप्शन तुम्हें सारे अलग दिखते हो, एक ऑप्शन दिखता हो 3 से कटने वाला, तो सीधा टिक कर देना। समझ आ रहा है? अगर ऑप्शन से करना हो तो ऑप्शन से, तो सबसे छोटी वाली इस 3 का क्या मल्टीपल या फिर इससे डिवाइड हो रहा हो। अरे डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई वो एक ही होता है, तो मतलब ऐसा करो 3 से डिवाइड हो रहा हो वही ऑप्शन हो जाएगा। 3 से डिवाइड वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगर कभी ऑप्शन से करना हो और ऑप्शन तुम्हें ऑप्शन जरूर देखना, कभी क्वेश्चन ऐसा रेशियो वाले सवाल में ऑप्शन जरूर देखना। पूछा सबसे छोटी संख्या तो 3 का जो मल्टीपल होगा वही ऑप्शन होगा। हमारे यहाँ 3 से सब कट रहे हैं तो इसमें नहीं लगा सकते हम, और ऑप्शन अलग होता, मान लो मैं मान लेता हूँ कुछ ऑप्शन ऐसे देता, ठीक है। तो हम कौन सा लगा देते? 28 लगाते। क्या लगाते बोलो? क्योंकि 3 से कटने वाला कौन सा है? 27, तो ये लगा देते सीधा। अगर ऑप्शन ऐसा होता तो आता है ऑप्शन ऐसा नहीं कि हर बार ऐसे ही देगा, ऑप्शन ऐसा भी देता है, ठीक है। तो समझ आ रहा है? अब इसको सॉल्व कर लो, देखो कैसे होगा। आसान सवाल कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें वर्गों का योग दिया है तुम्हें, वर्गों का योग। सिंपल योग दिया होता तो कुछ नहीं लगाते इनमें, और वर्गों का योग है तो हम लगा लेते हैं। देखो यहाँ तीनों में रेशियो वाली है तो इनमें कुछ भी लगा लो, हमें तीनों में एक ही चीज लगाना है, एक्स लगाना हो एक्स, ए लगाना हो ए, कुछ भी लगा लो। तीनों में क्या लगा लें? एक्स, ठीक है। आगे सवाल में क्या दिया है? उनके वर्गों का योग। वर्गों का योग पहले क्या करेंगे? वर्ग फिर योग। ये लिखा है वर्गों का योग, पहले वर्ग करो। इसका वर्ग करो 3 का स्क्वायर 9 और एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग करो 749 एक्स स्क्वायर, 864 एक्स स्क्वायर, वर्ग कर लिया। अब वर्गों का योग कितना दिया है? 7808। सवाल में दिया नहीं दिया है? बस इससे एक्स की वैल्यू निकाल लेना है। छोटी संख्या पूछी, इसमें रख देना, आंसर आ जाएगा। छोटी संख्या यही तो है 3। तो बताओ ये सब में एक्स स्क्वायर है तो ये सब वैल्यू जुड़ जाएगी, तो जोड़ दो। 9 9 18 और 4 22, 6 4 10 2 12, एक्स स्क्वायर बराबर 7808। कट जाएगा, किससे काटे? अरे दो जैसा जिससे लगे वैसे काट लो। 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 में 18, 0 2 चौका 8, 61 से देखो काटो कितना जाएगा? 39 0 4 को इससे काटना है 61 से, तो 6 60 का देखो 60 मान लो। 60 का ऐसा पारा पड़ेगी 300 के नजदीक पहुंचो, 300 से ऊपर। 6 पंजे 30 मतलब 300, 6 छंग 36 360 और 6 तो 42 ज्यादा हो 6 बार जाओ तो 6 एकम 6 और 6 छंग 36 पहुंच गया इतना। मतलब इसका नंबर ऐसा पहाड़ा पड़ता है कि इसके 39 नजदीक पहुंच जाए। छत्तीस को 6 छंग 36 तो गुणा हो जाएगी 6 एकम 6 6 छंग 36 कितना? 10 में 6 गया 4 और इसमें 8 में 6 गया 2 4। अब ये इसका 4 से गुणा करा दें तो 4 एकम 4 4 छंग 24 कितने बार जाएगा? 4 बार, कितना? 244। तो कितने बार कट गया ये? 64 बार। मतलब एक्स स्क्वायर वैल्यू कितनी? तो एक्स की वैल्यू कितनी पूछा है? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3x। 3x है तो एक्स की वैल्यू उठा के रख दो, कितने आ जाएगी सबसे छोटी संख्या? 24। ये करना है, ठीक है। सिर्फ योग हो तो कुछ नहीं, डायरेक्ट योग बराबर योग रखना है, मगर वर्गों का योग, घनों का योग, गुणनफल कुछ भी हो तो ये जरूर लगाना, वरना मात खा जाओगे बाद में। बाद में ये एक्स अगर नहीं लगाया तो यहाँ 1 की वैल्यू आएगी सीधा 8, 1 की वैल्यू आएगी सीधा 64, फिर 64 से गुणा कराओगे वो ऑप्शन ही नहीं दिखेगा तुम्हें, ठीक है। तो सिंपल सा योग हो तो सब वो करना है, योग के अलावा कुछ भी हो, वर्गों का योग, घनों का योग, गुणनफल, तो हमेशा एक्स लगा लेना सब में या फिर ए लगा लेना, ठीक है। हाँ कुछ भी लगा लो जो अच्छा लगे, एक ही वैल्यू लगाना है तीनों में, रेशियो वाले में, ताकि उसमें कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि एक्स लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स कट जाएगा सभी, ठीक है। आ जाओ।
समझ आ रहा है नहीं कुछ ये? चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल में थोड़ा सा। लिखो जल्दी से। यदि तीन संख्याओं का अनुपात 4:3:8 है, ये हो गया नोट? करो जल्दी करो। तो ऑप्शन वाला भी नोट कर लेना, ठीक है? ये अलग अपना, ये ऑप्शन अभी उस हिसाब का नहीं है। जब ये ऑप्शन ऐसे आता है तो ऑप्शन से राइट लगा सकते हो, ठीक है? तीन संख्याओं का अनुपात 4:3:8, 4:3:8 8 है। उनमें से सबसे छोटी संख्या 42 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मात्र 1-2 सेकंड का सवाल है ये। उनमें से सबसे छोटी संख्या 42 है। 42 थी, हाँ। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं दिया, कुछ दिया इसमें क्या? बताओ इधर। तीन संख्या का अनुपात क्या है? 4:3:8 है। और सबसे छोटी संख्या क्या दी है? 42। मतलब सबसे छोटी संख्या इनमें क्या है? 3। और सबसे छोटी संख्या यहाँ 3 है, मगर सवाल में सबसे छोटी संख्या 42 है। 3 की वैल्यू क्या दी है? 42। कितने से गुणा कराएं? 14×3 42। पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी इनमें कौन सी है? जब यहाँ 14 से गुणा तो यहाँ भी क्या करते? 14 से गुणा 14×8 कितना? 112 होता है। बस ये आंसर हो जाएगा। जिसकी वैल्यू थी उसके बराबर रख दिया, उसका 14 से गुणा कराओगे 42 आ जाएगा, तो वहां भी 14 से कराओगे, ठीक है? समझ आ रहा है कुछ नहीं? अरे ये 14 कैसे आया? इससे इसको भाग करोगे फिर भी ये मिल जाएगा 14। ये पहाड़ा आता है 14×3 42 होता है, तो ये कर लो। वहां मल्टीप्लाई किया तो वहां भी करा दो आराम से। लिखो दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात। हो गया ये? नोट हो गया नहीं? देखो दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है। दो प्राकृतिक संख्या का अनुपात 6:8 है और उनका गुणनफल कभी गुणनफल और डायरेक्ट गुणा नहीं कराना है। बताया था, बताया डायरेक्ट गुणा नहीं कराना है। x या a कुछ भी लगा लेना दोनों में। ये दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है और उनका गुणनफल 768 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखना यहां से ध्यान से। अगर सवाल नहीं कर रहे हो तो यहां देखो एक ध्यान से, इधर देखो। कभी ऑप्शन ऐसे मिलते हैं, उसमें लिखा सबसे छोटी संख्या कौन सी है और रेशियो में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 6 से जो ऑप्शन कटेगा वही आंसर होगा। अब देखो कभी कभी, अब देखो ये 6 से नहीं कटने वाला, ये भी नहीं कटने वाला, और मान लो ये भी अगर कुछ और होता तो हम डायरेक्ट लगा देते। तो इस चीज पे पहले ध्यान दिया करो जरूर। अगर ऑप्शन है तो सबसे पहले इसका कोशिश करो, इसका मल्टीपल देखो, ताकि हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 768 का कोई रोल ही नहीं रहेगा फिर, ठीक है? तो इस चीज पे जरूर फोकस किया करो एक बार, अगर ऑप्शन है तुम्हारे सामने तो। अगर सबसे छोटी संख्या पूछा तो सबसे छोटी वाली से जो कट रही है वही ऑप्शन, सबसे बड़ी पूछे तो सबसे बड़ी वाली जो कटेगी वही ऑप्शन, ठीक है? अगर यहाँ पूछा सबसे बड़ी तो इससे देखो फिर इससे 3 ऑप्शन आ रहे हैं तुम्हारे पास, 3 ऑप्शन आ रहे हैं। मगर कभी कभी सवाल में ऐसा दिया होता है कि एक ही ऑप्शन होता है जो कटता होता है, बकाया नहीं होता है, ठीक है? तो उसका सॉल्व करो तो आप कैसे करोगे? अगर देख लो, अगर एक चीज और, अगर मान लो टाइम कम है लास्ट में, सवाल ये आ गया तुम्हारे पास, देखो तुमने देखा 6 का मल्टीपल होगा, 2 ऑप्शन तो तुम्हारे कट गए, 6 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, मतलब अब तुम्हारे पास 50-50% चांस है, या तो ये लगाओ या फिर ये लगाओ। किस्मत सही होगी, एक तुक्का लग जाएगा, 1-2 सेकंड लास्ट में मान लो बचे, किस्मत सही होगी, 1-2 लग गया तो बस नहीं है, पार हो गई। अगर चारों नहीं कटे ऑप्शन फिर 25% की पॉसिबिलिटी, तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, ठीक है? तो ये पॉसिबिलिटी 50% की, ये काम आ सकती है कभी कभी, ठीक है? 50-50 तो हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है देखो ध्यान से। बताया था सिंपल सा, योग दिया हो तो कुछ लगा ही नहीं लगाना है, ठीक है? हमारे यहाँ दिया था दो संख्या का अनुपात कितना है?
6 8 और उनका गुणनफल दिया है ये। तो गुणनफल करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें क्या लगा लें, कुछ भी x लगा लेना जरूर, ठीक है। गुणनफल हो, वर्गों का योग, घनों का योग, कुछ भी हो, x या फिर a कुछ लगाना जरूर है यहाँ पर, वरना आंसर गलत आएगा। आंसर आएगा नहीं, वो ढूंढते फिरोगे, ठीक है। नहीं लगाया तो आंसर नहीं आना, ढूंढते फिरोगे सवाल में। बताओ, इनका गुणनफल दिया है ना, तो इनका गुणनफल करा लो, 6 8 और x से गुणा x²। समझ आया? ये इसलिए क्यों रखा हमने, ये लाने के लिए, ठीक है। अब गुणनफल की वैल्यू कितनी है, तो ये पता है 16 के बारे में 48 आता है, तो शायद ये भी 16 से कटेगा, तो काट दो। 16 3 48 और 16 छंग 64, 16 छंग काटने दो सबसे पहले। 16 से कितनी बार जाएगा बोलो, 16 चौका 64, 12, 16 8 128, ठीक है। अब 3 से और काट दो, कितना जाएगा 16। तो x² की वैल्यू 16, तो x की वैल्यू कितनी पूछा, क्या है सबसे छोटी संख्या 6x है ना, तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो, 6 गुणा 4 कितना आ जाएगा 24। अब देखो, तभी तुमने ऑप्शन काटे, अगर 50-50% बच्चे तुम्हारे पास, अब मान लो या तो ये लगाओ या फिर ये लगाओ, तुक्का मान लो इस पे लग गया तो आंसर गया तुम्हारा, सही हो गया एकदम, ठीक है। तो ऑप्शन काटना भी सीखो थोड़ा, ये इसलिए मैं तुम्हें आराम से करा रहा हूँ, ये सब जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ। कभी ऑप्शन पे काम करना हो, मान लो टाइम नहीं तुम्हारे पास ज़्यादा, तो ऑप्शन पे 2 काट दोगे, 50-50% चांस रह जाएंगे तुम्हारे पास, ठीक है। आगे देखो, जाओ जल्दी लेके आओ। तो ये कर लोगे, वर्गों का योग, घनों का योग, ऐसे सवालों कर लोगे इस तरह के, बोलो। तो ये गलती मत करना, समझ आ रहा है? ये गलती क्या है कि ये लगाना जरूर है, तुम सोचो कि एक्स ना लगाएं, एक्स नहीं लगाओगे तो देख लो आंसर इधर दिखा रहे हैं तुम लोगों को, एक्स ना लगाओ तो आंसर दिखा रहे हैं तुम्हें, आंसर ही नहीं आएगा। इनका गुणनफल दिया ना 8 छंग 48, और वहां गुणनफल कितना है, तो 1 की वैल्यू लाओगे, इससे काटोगे, कितने बार जाएगा, लगभग कितने बार गया था काटने पर, 16 12, 16 छोटी संख्या में गुणा कराओगे, 16 छंग, ऑप्शन है क्या, नहीं है ना ऑप्शन। तो ये ध्यान रखना है इस चीज को, इसलिए बहुत ध्यान तुम्हें बता रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक लगाना वो भी सही तरीके से लगाना, ये नहीं कि इस शॉर्ट ट्रिक को लगा रहे हो, एक्स हटा दिए तो सही भी कहाँ है, तो 96 आंसर आ रहा है, ऑप्शन ही नहीं। चलो देखो आगे सवाल देखो जल्दी से। ये तो हो गया, चलो देखो, यदि एक फर्म में, एक फर्म मतलब फार्म होगा जो भी, ठीक है, एक फर्म में पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात, एक फर्म में पुरुष और महिला, ये पानी भरने गया या बातें करने गया, पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात, सर्वेड है, अनुपात 4:5 है, 4:5 है। फर्म में पुरुषों की संख्या में, फर्म में पुरुषों की संख्या में 80% तथा पुरुषों की संख्या में 80% तथा महिलाओं की संख्या में 60% बढ़ोतरी करने का निश्चय किया। फर्म ने पुरुषों की संख्या में 80% तथा महिलाओं की संख्या में 60% बढ़ोतरी करने का निश्चय किया। तो अब फर्म के पुरुष और महिला सदस्यों का नया अनुपात क्या होगा? एकदम आसान सवाल है। तो अब फर्म के पुरुष और महिला सदस्यों का नया अनुपात क्या होगा? जब बढ़ाए किसी चीज को, तो अब ये ऑप्शन, अब ये रेशियो से ऑप्शन नहीं काट सकते हो, समझ आ रहा है? अब इससे ऑप्शन मत जाना रेशियो से।
तो अब फर्म के पुरुष और महिला सदस्यों का नया अनुपात क्या होगा? नया अनुपात क्या होगा? बोलो, हो जाएगा? आसान सवाल है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो, मेल और फीमेल, इनका अनुपात कितना है? 4:5 लिखा है। पुरुषों में 80% वृद्धि है, महिलाओं में कितनी? 60%। तो बाद में जो नया रेशियो होगा वो कितना होगा अनुपात, वो पूछा है बस। अब इसमें डायरेक्ट ऑप्शन मत लगाना है कि तुम सोचो इसका 4 से कट रहा हो वो ऑप्शन होगा, 5 से कट रहा हो तो होगा, ये नहीं, क्योंकि इसमें बढ़ोतरी कर दी है। तो बढ़ोतरी ऐसे करोगे तो दिक्कत होगी। ये नंबर 4 और 5 नंबर सिंगल वैल्यू है, इसमें कुछ भी लगा लो अपनी तरफ से। 0 लगा दें, 2 1 लगा लो, या 1 लगा लो, 0 1 1 0 लगा लो। कोई फर्क पड़ेगा क्या इस वैल्यू पे? 0 0 कट जाएगा, वही रहेगा 4 5, कोई चेंज नहीं है। इसमें कितने की वृद्धि है? 80% ही वृद्धि का मतलब 100 पे 80 बढ़ा के लिखें, ये डायरेक्ट हो जाएगा। वैसे 80% निकाल के फिर जोड़ोगे तो डबल करना पड़ेगा। 80% वृद्धि डायरेक्ट देखो, 100 पे कितना बढ़ा के 80 बढ़ा के 180 लिख दो ऊपर। इसका ये करो कितना आ जाएगा? 1 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 18 चौक डायरेक्ट वृद्धि हो गई है। ठीक है। महिलाओं में कितनी वृद्धि है? 60%। 100 पे कितना बढ़ा के? तो 50 का ये 50 से मल्टीप्लाई किया तो 50 का ये मल्टीप्लाई निकालो। ये 1 0 1 0 2 1 0 1 0 कट जाएगा, 16 पंजे, बस रेशियो आ गया, काट दो, ये नया रेशियो आ जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा? 8 ने 72, 8 7 80, कितना आ जाएगा? 9:10। समझ आ रहा है? डाइट बढ़ाना सीखो। वैसे 80% निकालोगे फिर बढ़ाओगे फिर भी आएगा 72 ही। तो डाइट देखो, 100 पे 80 बढ़ा के डाइट 40 का 180% निकाल दो सीधा। जोड़ने के बाद ऐसे ही होगा। तो 2 0 भी लगाओगे फिर भी आंसर ही आएगा। ठीक है। एक भी 0 नहीं लगाओगे फिर ये कहानी पॉइंट में जाएगी। अब वो पॉइंट में जाना थोड़ा कठिन हो जाता है कहानी। ठीक है, समझ आ रहा है? पॉइंट में थोड़ी सी मुश्किल हो जाता है। पॉइंट में कोई वैल्यू निकालते हो उसमें भी दिक्कत होती थोड़ी, तो ये तो फिर पॉइंट में ही बढ़ेगी जाके कहानी, तो दिक्कत होगी। इसलिए यहाँ अगर सिंगल वैल्यू हो तो 0 0 और लगा लेना, जितने लगाना चाहो। 1 लगाओगे, 2 लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो जितने 0 इधर लगा रहे हो उतने इधर लगाना है। ठीक है, सवाल आसान हो जाता है उससे। लिखो आगे, देखो एक आ जाओ, आ जाओ। वहां कर क्या रहे थे तुम, ये बताओ। चलो कर लोगे इस तरह के सवाल आए तो? समझ आ रहा है? ये सवाल कर लोगे इस तरह का? एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, बढ़िया मेथड बताते जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ। ठीक है, अगला देखो जल्दी से। अब ये देखो, ये 1-2 सवाल मैं ऐसे कराऊंगा जो सिर्फ ऑप्शन पे जाएगा, कुछ बनाना ही नहीं है, क्यों बनेगा ही नहीं सवाल बनाने बैठोगे तो। देखो, 2 पूर्णांक संख्याओं का अनुपात 5:7 है। 2 पूर्णांक संख्याओं का अनुपात 5:7 है। 2 पूर्णांक संख्या का अनुपात 5:7 है। निम्नलिखित में से कौन सा उनका योग हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा उनका योग हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा उनका योग हो सकता है? बोलो कौन सा ऑप्शन है? क्योंकि पूछा है 2 संख्या का अनुपात इतना है, इनमें से इनका योग कौन सा हो सकता है? इनका योग कितना है? अब जो 12 से कटेगा वही तो ऑप्शन होगा। हो सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी है मतलब आंसर एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि निकाल नहीं सकते तो ऑप्शन पे तो जा सकते हैं। 12 का मल्टीपल कितना है? यही हो सकता है। बकाया कोई कट रहा है 12 से? नहीं कट रहा है। समझ आ रहा है? ये अगला सवाल ये कैसे लिखो। और ये एमटीएस का था, दूसरा वाला देखो रेलवे का है। देखो एएलपी का, लोको पायलट वाला। देखो, एक क्लब में इनका योग कितना है? तो इनका योग कौन सा हो सकता है? कुछ 12 का मल्टीपल ही तो होगा योग हमेशा।
अरे 12 का मल्टीपल तो होगा, जो 12 से कट रहा होगा भैया ऑप्शन होगा आंसर। और 2 ऑप्शन कभी देगा नहीं इसमें, कभी भी नहीं देगा, ठीक है। देगा तो सवाल गलत, ठीक है। 2 ऑप्शन 12 से कटने वाले दिए तो सवाल गलत। अगर 2 ऑप्शन मान लो दे दिए तो तीसरा ऑप्शन एक और देगा, है कि ये दोनों, ठीक है, सही है। देखो एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। लिख लिया। वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? ठीक है, वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? कितनी होगी? गलत, सवाल गलत, ठीक है। 2 ऑप्शन का भी देगा नहीं इसमें, क्योंकि लड़का लड़कियों की संख्या क्लब में टोटल कितनी है? 5। वहां पूछा है कुल लोगों की संख्या कितनी हो सकती है, उनमें कुल लोग लड़का लड़की तो आएंगे दोनों मिला के, तो जो इससे ऑप्शन कट रहा हुआ कौन सा है? 25। समझ आ रहा है कुछ? देखो आगे बढ़ो जल्दी से। दे रहे हैं, बड़े बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे। अब तुम यही नहीं कर पाओगे तो बड़े सवालों का फायदा ही क्या करने में। लिखो 3 संख्याओं का अनुपात 1/4 अनुपात 5/9। 3 संख्याओं का अनुपात, पहले ये मिटा दें। 3 संख्याओं का अनुपात 1/4 5/9 और है 7/12 है। 7/12 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर, देखो सिंपल सा योग हो अंतर हो, कुछ वैल्यू मन लगाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंतर मतलब घटाना दोनों का। क्या बोला था? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 180 है। तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। 180 है, अंतर 180 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 180 है। दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों ने तीनों, ठीक है, तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। ये रहे ऑप्शन तुम्हारे सामने, पक्का? तुम लोग बताओ कितना होगा? ऑप्शन तुम्हारे सामने हैं। पहले या तो रेशियो को सही कर लो, रेशियो को सही कर लें, बोलो। रेशियो सही करने के लिए क्या बताया था? नीचे वाली वैल्यू को हमें हटाना ही हटाना है, तो इसके लिए नीचे वालों का क्या लें? तो एलसीएम कितना? 12 का ऐसा पहाड़ा पड़ो कि 9 और 4 से डिवाइड हो जाए। अरे एलसीएम यही तो होता है कि बड़े नंबर का ऐसा पहाड़ा पड़ो कि इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो बात है 36, 9 से कटेगा 4 से, मतलब एलसीएम कितना? 4 से इसको डिवाइड करो, यहाँ लिख लिख के डिवाइड करते हैं एलसीएम को ऊपर, तो 4 से करो कितने बार? 9 बार। इस 36 को यहाँ रखोगे 4 बार जाएगा, 4 पंजे 20। 36 को यहाँ रखोगे 3 बार, 3 सत्ते। अब देखो ऑप्शन तुम्हारे सामने है, आगे सवाल ना करोगे, केवल योग, क्योंकि योग पूछा है, इसके योग से जो ऑप्शन कटेगा वही आंसर हो जाएगा। तो योग कितना है? अगर अंतर वाला 180 नहीं लगा रहे हो तो ये इस करके देखो कितना योग? 50 से तो बहुत ऑप्शन कट रहे हैं, पर काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो काम नहीं करने वाला हो, मतलब ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, ट्रिक डायरेक्ट। अब यहाँ देखो सवाल में क्या दिया है, पहली और वो सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे बड़ी कौन सी है?
सबसे छोटी। इनका अंतर कितना आ रहा है यहाँ पर? 180। वहां यहाँ पर कितना है? वहां 180, यहाँ कितना है? तो यहाँ अंतर 12, वहां 180, तो 12 की वैल्यू कितनी? 180। तो एक की वैल्यू 15। इनका योग पूछा है, तो योग कितना है इनका? 50। एक की वैल्यू 15, तो 50 की वैल्यू इसमें गुणा करा दो। 15 1 0 15 5 75, 750। ये 50 की वैल्यू निकालना थी योग की। अब तुम ऐसा मत करना है कि सबकी अलग अलग निकाल के जोड़ो, तो टाइम बर्बाद होगा खाली में। कि एक की वैल्यू 15, तो 9 की वैल्यू 15 में जो भी आएगा 15 फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, सबको जोड़ के आएगा 750 ही। हम डायरेक्ट यही योग कर लेते हैं। योग 50 है तो एक की वैल्यू 15, तो 50 की वैल्यू 15 5 75, 750। ठीक है, कुछ पल्ले पड़ रहा है? नहीं। देखो अंतर हो, योग हो, आसान है, कुछ नहीं करते हैं, कोई वैल्यू लगाते नहीं। देखो अंतर है, कुछ नहीं लगाया, योग है, कुछ नहीं लगाया। हमारे वर्गों का योग हो, वर्गों का अंतर हो, घनों का योग, घनों का अंतर, तो कुछ वैल्यू लगा लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो जल्दी से, हो गया ये? लिखो। यदि एक कार और एक बाइक के मूल्यों का अनुपात, यदि एक कार और एक बाइक के मूल्यों का अनुपात, यदि एक कार और एक बाइक के मूल्यों का अनुपात 3:2 है, और कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 15,000 रुपए अधिक है, और कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 15,000 रुपए अधिक है। अधिक और कम हमेशा क्या होता है? अंतर। ठीक है, बताया तुम लोगों को। अधिक और कम हमेशा क्या होता है? दोनों लोगों का अंतर। कार और बाइक के मूल्य का अनुपात 3:2 है, और कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 15,000 रुपए अधिक है, तो बाइक का मूल्य ज्ञात कीजिए। बोलो, तो बाइक का मूल्य ज्ञात कीजिए। हो जाएगा? अरे आसान सवाल नहीं हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा तुम लोग। अभी कठिन सवाल आगे बढ़ेंगे। कठिन सवाल ही मैं ले लूंगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा ये कठिन सवाल है। ठीक है, क्योंकि मेथड ऐसे है कि तुमको कठिन सवाल भी नहीं पता चलेगा ये कठिन है। क्या लिखा है? किसका अनुपात है ये? कार और बाइक। ये वाली क्या है? कार, और ये क्या है? बाइक। इनका अनुपात 3:2 है, मूल्यों का अनुपात। ठीक है, लिखा है कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 18,000 अधिक है। यहाँ कार का मूल्य बाइक के मूल्य से कितना अधिक है? बोलो, एक अधिक है, नहीं है? तो यहाँ एक अधिक, वहां 18,000। एक की वैल्यू कितनी? अच्छा 15,000 है। 15,000, एक का मूल्य 15,000, तो पूछा क्या है? बाइक का मूल्य। तो एक का 15,000, तो दो का कितना? 30,000। बस आंसर हो जाएगा। अरे एक का 15,000, तो दो का 15 तो नहीं 30,000। तो इतना आसान भी नहीं होगा, तो फिर क्या करोगे ये बोलो। लिखो अगला सवाल एक जल्दी से। लिखोगे? देखो, यदि कोई छात्र उसके 5 दोस्तों, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। यदि कोई छात्र उसके 5 दोस्तों ए बी सी डी और ई, कॉमा लगा देना सबके बीच, ए बी सी डी और ई, कॉमा लगा देना सबके बीच। ठीक है, में यदि कोई छात्र उसके 5 दोस्तों ए बी सी डी ई डी ई में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 1/2 1/3 1/4 1/5 1/7, ठीक है, 2 3 4 5 7 के अनुपात में मिठाई वितरित करता है, तो मिठाई की कुल संख्या होना चाहिए। कुल संख्या ब्रैकेट में डालना न्यूनतम, ठीक है। तो मिठाई की कुल संख्या ब्रैकेट में लिखो न्यूनतम, आगे लिखो होना चाहिए।
ठीक है, ऑप्शन दे रहा तुम्हें। तो मिठाई की कुल संख्या न्यूनतम ब्रैकेट में होना चाहिए। आसान सवाल नहीं है। 615, 420, 375, 615, 420, 375 और है 599। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। बी, चलो और बताओ किसी का आया? अरे इतने के अनुपात में मिठाई वितरित की है 5 दोस्तों को। पहले इनको या तो इनका योग कर लो, डायरेक्ट योग कर लो, या फिर एलसीएम लेके सिंपल वैल्यू बना लो, जैसा भी करना है। ठीक है, योग करना और डायरेक्ट योग कर लो, क्योंकि इनका योग ही तो होगा मिठाई का कुल संख्या। मिठाई इतने इतने अनुपात में बांटा है 5 लोगों को, तो ये कुल मिठाई तो है। ये टोटल जोड़ोगे तो इनको डायरेक्ट जोड़ लो, या तो जैसा तुम्हें अच्छा लगे, या रेशियो को सिंपल कर लो नीचे वाले को एलसीएम लेके। ठीक है, या जोड़ कर लो। जोड़ करने पर देखो एक चीज देखो, ध्यान से बताना तुम लोगों को, इनको जोड़ना आसान है नहीं आसान है। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 को 4 बना लें, यहाँ 4 है, यहाँ 2 को 4 बना लें, 2 से गुणा तो 2 से ऊपर गुणा, 4 4 हो गया, हर समान है तो ऊपर वाले जोड़े, 2 कम 2 प्लस 1, 3/4 हो गया। अब बचा तुम्हारे पास कितना है? 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7। इनको सही जो इनको एलसीएम लेके जोड़ दो नीचे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 पन्ना 35, मतलब सबकी गुणा हो जाएगा एलसीएम, सबकी गुणा होगा एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि ये सब अपने आप में संख्या अभाज्य है, कोई किसी से कटने वाला नहीं है, इसलिए सबकी गुणा करोगे एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 4 5 20 3 60, 420 आ जा रहा है, नीचे 420, इस 420 को ऊपर रख के डिवाइड करते जाओ। ठीक है, अगर ये करना था तो ऊपरी कर लो, ये इतना करने की जरूरत ही नहीं है, 2 को यही डाइवाइड कर लो। एलसीएम कितना? 420, इनको सबके ऊपर रख के डिवाइड कर दो, सबके ऊपर रख के डिवाइड कर दो। 2 से इसको डिवाइड करो कितना? 210। 3 से डिवाइड करो कितना? क्या हुआ? वैसे कर लो। 3 से डिवाइड करो, 3 14, 140। 4 से डिवाइड करो कितना? 4 एकम 4, 2 संख्या एक बार कट रही तो 0 आ जाएगा, 4 5 20। ठीक है, 5 से काटोगे 5 तो 40, 5 चौक 20, और 7 से काटोगे 7 छंग 42। इन सबका योग कितना आ रहा है बोलो? ये मिठाई इनके योग में तो होगी, कितना आ रहा है बोलो? 0 0 5 4 9 और 9। ठीक है, 10 लो, 8 6 14, 0 14, 4 18, 1 19 का 9, 1 2 1 3 1 4 और 1 5, कितना आ रहा है? 999 दिखा तो एक ही ऑप्शन था, अगर नहीं जोड़ते फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मगर उनका जोड़ मिठाई इनके अनुपात में बढ़े तो जोड़ी तो होगा मिठाई, कुल मिठाई पूछा है तो उनका जोड़ी तो करना था। या वैसे जोड़ कर लो, चाहे एलसीएम लेके डिवाइड करके तब जोड़ कर लो। मिठाई वितरित हुई है तो समझ रहे हो गिनने वाली मिठाई होगी। अब ऐसा नुक्ति थोड़ी हुई है कि नुक्ति वो काउंट हो जाएगी, ये बताओ। नुक्ति लड्डू होगा बना होगा, या फिर बर्फी वगैरह होगी कुछ। देखो अगला सवाल जल्दी से, समझ आ रहा है नहीं ये सवाल कुछ? लिखो 742 रुपए को 742 रुपए को 742 रुपए को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर 742 रुपए को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर 2 भागों में बांटने पर दोनों हिस्सों में कितनी कितनी राशि आएगी? दोनों हिस्सों में कितनी कितनी राशि आएगी? दोनों हिस्सों में कितनी कितनी राशि आएगी? देखो एक चीज समझ आ रहा है, क्या करें? या तो जो रेशियो दिख रहा है वही रेशियो यहाँ देख लो, जो रेशियो वहां है वही रेशियो यहाँ होगा। ठीक है,
या फिर बना लो। राशि को 5 और 9 के अनुपात बांटना है। कितनी राशि है बोलो? 742। 742 रुपए की राशि इन दोनों के अनुपात में बांटना है, मतलब इन दोनों का योग ही तो होगा ये 742। ठीक है, तो ये योग कितना है? 9 5 14। 14 की वैल्यू ये है, तो इन दोनों का पूछा है। या तो इनका रेशियो देख लो ऑप्शन में, ताकि 5 9 का रेशियो मिलता जाएगा, जहां मिलेगा काट कूट के वही ऑप्शन होगा। हमारे यहाँ दिक्कत होगी, बड़े बड़े हैं तो काटने में थोड़ी दिक्कत होगी, सारे ऑप्शन को छाड़ने में। तो इसको बना लो तो ज्यादा बढ़िया है। 14 से काट दो, कितना हो जाएगा? 14 पंजे 70 और 14 42। एक की वैल्यू 53, तो 5 की वैल्यू 5 की 15, 25 और 1 26, 265। एक ऑप्शन में 265 है, कोई दूसरे में है क्या? है कहीं 265? तो अब दूसरी वैल्यू मत निकालने लगना है कि 9 भी निकाल लें। एक ही 265 दिख रहा है, ये लगा देना बस। ठीक है, समझ आ रहा है? कहीं तुम दोनों आंसर निकालने बैठ जाओ कि दोनों निकालने ही निकालने हैं। यहाँ 265 और कहीं दिख ही नहीं रहा है, 275 है। चलो आगे देखो, ये बांटने वाला समझ आ गया? पढ़ा रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? लिखो आगे। जॉन और जोसेफ के पास क्रमशः 19,000 रुपए और 26,000 रुपए हैं। जॉन और जोसेफ के पास क्रमशः 19,000 रुपए और 26,000 रुपए हैं। अभी आगे बड़े बड़े सवाल आएंगे, टेंशन मत लो। 26,000, 19,000 और 26,000 रुपए हैं। यदि जोसेफ जॉन को 1,000 रुपए देता है, जॉन और जोसेफ है, यदि जोसेफ जॉन को 1,000 रुपए देता है, यदि जोसेफ जॉन को 1,000 रुपए देता है, तो जॉन और जोसेफ के पास मौजूद राशियों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ये नहीं होता है, राशि बता दी दोनों की। पूछा तो जॉन और जोसेफ के पास मौजूद राशियों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, हो जाएगा। दिमाग का काम है, कुछ है ही नहीं सवाल में। अभी ये भी नहीं कर पाओगे तो फिर गया सवाल। क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा है? इतने धीरे बोल रहे हैं, ये लोग लिख ले रहे हैं, तुम नहीं लिख पा रहे हो। तुम लोग क्वेश्चन लिख लिया सबने? देखो सबने लिख लिया, और तुम लड़कियों से इतने धीमे हो। तो ये तो लेडीज साइड से भी नीचे आ रहे हैं। तो इतने धीरे लिखोगे? क्या लिखा है? जॉन के पास कितनी है? 19,000। और जोसेफ के पास 26,000। लिखा क्या सवाल में? यदि जोसेफ जॉन को 1,000 रुपए दे देता है, जोसेफ 1,000 रुपए यहां से निकाल के अपने किसे दे देता है? तो यहां से 1,000 ये निकाल देता, तो यहाँ इसके पास कितने बचते हैं? और ये 1,000 इसे दे देता, इसके पास कितने हो जाते हैं? बस ये पूछा है कितना अनुपात बनेगा। 3 0 से 3 0, 5 से काटो, 5 चौक 20 और 5 25। अब ये भी नहीं कर पाओगे तो फिर फायदा ही नहीं कुछ तुम्हारे लोगों को पढ़ने से। लिखो यूपीएसआई के सवाल, देखो एकदम आसान सवाल है, देखना कितने आसान है। अब नहीं कर पाओगे तो फिर लिखो। एक गांव में साक्षर लोगों और निरक्षर लोगों, एक गांव में साक्षर लोगों और निरक्षर लोगों, साक्षर लोगों और निरक्षर लोगों का अनुपात 8:9 है। अब जो साक्षर निरक्षर नहीं जानता है वो तो उसका तो पढ़ना ही बेकार है। जो नहीं जानता वो तो अनपढ़ है ही, और जो इसको नहीं जानता वो तो चलो। 8 साक्षर लोगों और निरक्षर लोगों का अनुपात 8:9 है। ठीक है, अगर गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 है, यदि गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 है, तो गांव में निरक्षर लोगों की कुल संख्या कितनी है? यूपीएसआई के सवाल है 2017 वाला।
यदि गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 है तो गांव में निरक्षर लोगों की संख्या कितनी है? क्या ऑप्शन में यहाँ तुम्हें साफ साफ दिया है यार, समझ नहीं आ रहा है तो पता है ऑप्शन तो लग ही जाएगा। देखो ऑप्शन से लगाना चाह रहे हो, ऑप्शन भी है तुम्हारे पास, ऑप्शन तुम्हारे सामने है, लगा दो ऑप्शन में। मगर ये आसान है, इसमें क्या जरूरत पड़ रही है? अगर हाँ तुम्हें मान लो काटना नहीं आ रहा है तो फिर ऑप्शन से ले लो। तुम लोगों को काटना नहीं आ रहा है तो ऑप्शन ले लो, ये ऑप्शन भी बढ़िया दिए एकदम। क्या घटा रहे हो? इसको कुछ घटा नहीं सवाल में। क्या है? साक्षर और निरक्षर का अनुपात 8:9 है। साक्षर लोगों की संख्या दी है, निरक्षर का पूछा है। निरक्षर की संख्या यहाँ कितनी है? 9। जो ऑप्शन 9 से कटेगा वही आंसर। अब 9 से डिवाइड करने बैठोगे, 9 का डिविडेटिव रूल याद है, अंकों का योग, तो जोड़ो 5 4 9 2 बचा है, ये नहीं कटेगा। 9 7 1 8 ये भी नहीं कटेगा। 3 1 4 ये भी नहीं कटेगा। 8 8 16 17 18 9 से कट जाएगा। क्या बताया? निरक्षर लोगों का पूछा है संख्या, निरक्षर लोगों की संख्या 9 है, तो 9 से जो ऑप्शन कटेगा वही। अब 9 से डिवाइड करने में तो बैठ जाना, 9 का रूल लगाना डिजिटिविटी वाला, डिजिट सम, अंकों का योग। 9 से कट रहा है, संख्या 9 से कट जाएगी, अंकों का योग कर लिया। समझ आ रहा है? तो है उससे आसान, क्योंकि वहां तुम 8 से 256 काटोगे तो आपसे कितने बार जाए, तो यहाँ ऑप्शन से लग रहा है तो ऑप्शन से लगा दो। ठीक है, दोनों तरीके आने चाहिए तुम्हें। तो ऑप्शन वाला ज्यादा यूज करोगे वो ज्यादा फायदा रहेगा ऑप्शन से। बनाना भी आना चाहिए, कभी ऑप्शन काम ना करे तो। क्या नहीं कॉपी नहीं कर रही, सजा दें थोड़ा सी से बड़ा करके। सजा दें, बोलो। चलो ये मेज कुर्सी वाले सवाल आसान है, हो जाएंगे। मैं पीडीएफ डालूंगा तुम लोगों को, ये सारा। ठीक है, ये शुरू के जितने सवाल पीडीएफ डालूंगा सब होने चाहिए तुम लोगों पे, नहीं हुए तो समझ लेना। समझ, चलो ये आराम से हो जाएंगे। आगे देखो, ये भी आराम से हो जाएंगे। ये सारे सवाल जितने मैं छोड़ रहा हूँ पीडीएफ डालूंगी, ये सारे होने चाहिए कॉपी पे। समझ आ रहा है कुछ? आंसर की तो हम दे ही देंगे। चलो ये भी हो जाएगा। एज प्रॉब्लम वाले मैं एज वाले में कराऊंगा। ठीक है, आयु वाले जितने सवाल है आयु वाले चैप्टर में कराऊंगा। तो यहाँ कोई आयु वाला सवाल मिले उसको छोड़ देना। ठीक है, इसमें एक कोई सवाल आयु वाला मिले कॉन्फर। ठीक है, ये भी है। देखो ये सवाल है, बताना तुम लोग का आंसर। लिखो, यदि 1 दर्जन, बस अब रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन लास्ट कर लो। यदि 1 दर्जन दर्पणों में से, यदि 1 दर्जन दर्पणों में से, दर्पण जानते हो, शीशा, मिरर। ठीक है, यदि 1 दर्जन दर्पणों में से या दर्पणों से भरा एक गत्ता गिर जाता है, यदि 1 दर्जन दर्पणों से भरा एक गत्ता गिर जाता है, गिर गया तो टूटेगा तो है ही। तो इनमें से कौन सा टूटे हुए दर्पणों का और ना टूटे हुए दर्पणों की संख्या का अनुपात हो सकता है? तो इनमें से कौन सा टूटे हुए दर्पणों और ना टूटे हुए, कहां तक लिखा है? लिखो। तो इनमें से कौन से, तो इनमें से कौन सा टूटे हुए दर्पणों और ना टूटे हुए दर्पणों की संख्या का अनुपात हो सकता है? इस किताब में एक फायदा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश में बोल दे तो ऑप्शन में काम आएगा जी। ठीक है, समझ आ रहा है तुम्हें? समझ आया कुछ सवाल? लिख लिया सबने? यदि 1 दर्जन दर्पणों से भरा एक गत्ता गिर जाता है तो इनमें से कौन सा टूटे हुए दर्पणों और ना टूटे हुए दर्पणों की संख्या का अनुपात हो सकता है? ठीक है, ऑप्शन है 3:7, 5:1, 4:7, 3:2।
3, 7, 5:1, 4:7। ये रहे ऑप्शन। 1 दर्जन में 12 होते हैं, ध्यान आ रहा है? 1 डजन मतलब 12। 1 दर्जन में 12, और जिस ऑप्शन से 12 कटा वही तो आंसर होगा। अरे 12 ही तो टूटेंगे कैसे ना कैसे, कुछ बच जाएंगे कुछ टूट जाएंगे, तो अनुपात हमेशा 12 वाले में ही तो होगा। कौन सा ऑप्शन है? 5, 6। अरे 12 ही तो है, 12 1 दर्जन ही तो है, 1 दर्जन 12, तो 12 ही टूटेंगे कैसे ना कैसे। तो हमेशा 6, 5 और 6 से तो कटने वाला है 12, ये रेशियो तो बनेगा, कोई और रेशियो बनेगा? एक दर्जन में कितने? 12 में से कुछ टूट जाएंगे, कुछ दर्जन नहीं टूटेंगे, तो उनका अनुपात पूछा है। तो ये डिवाइड तो हमेशा 12 मतलब 12 का रेशियो बनेगा इसमें, कुछ ना कुछ जो 12 को काट रहा होगा। एक दर्जन मतलब 12, 6 का मल्टीपल। ये रेशियो मल्टीपल होता है, यह एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती रेशियो में। रेशियो काट के हम छोटा करते नहीं करते हैं, तो रेशियो की एक्यूरेट वैल्यू थोड़ी होती है, वो तो उसका रेशियो होता है। समझ आ रहा है? 6 तो 6 तुम ले गए होगे चुरा के, तुम ही ले गए थे। समझ नहीं आ रहा? रेशियो होता है हमेशा, रेशियो कोई वैल्यू नहीं होती एक्यूरेट। डिवाइड करके रेशियो एक अनुमान वैल्यू होता है, रेशियो में एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती किसी की। तो ये 12 है, ये जिस ऑप्शन से कट रहा होगा जोड़ से वही आंसर हो जाएगा। कुछ था इसमें? मुझे समझ आ रहा है नहीं कुछ? बस इतना ही कराएं। देखो एक सवाल लिखो, देखो कितना बड़ा सवाल है, देखते हैं कौन कितनी जल्दी लगाता है, क्योंकि बड़ा सवाल तुम जा रहे थे तो उससे बड़ा सवाल है, ठीक है। ऑप्शन भी इतने इतने बड़े, इतने इतने लंबे। ठीक है, लिखो। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों को, एक चुनाव में, चुनाव मतलब वोटिंग, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट को प्राप्त सभी मतों का अनुपात, मतलब सभी वोटों का अनुपात 2:9 है। इसको जिसने बना दिया, क्योंकि मुझे पता है बनाने बैठोगे नहीं बना पाओगे, ऑप्शन ही काम आएगा तुम्हारे। आ तो जाएगा, बन तो जाएगा, ठीक है, मगर वो बहुत टाइम बर्बाद होगा उसमें, तो ऑप्शन ही काम आएगा इसमें। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुपात 2:9 था, ठीक है। यदि जीते हुए प्रत्याशी को यदि जीते हुए प्रत्याशी को 98, 43, 21 वोट प्राप्त हुए, ये पूरी एक वैल्यू है, ठीक है। $9,84,321 वोट प्राप्त हुए, तो डाली गई कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो डाली गई कुल वोटों की संख्या, मैंने कहा डिविजिबिलिटी रूल इसलिए काम आएगा तुम्हारा, सब में काम आएगा डिविजिबिलिटी रूल। इस सवाल को आसान ऑप्शन देखने के लिए डिविजिबिलिटी रूल काम आएगा। कितने का? 11 का वोट प्राप्त हुए, तो डाली गई कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देते हैं, बोलो। हो तो जाएगा, टाइम लगेगा मुझे पता है, ये डिवाइड करने में टाइम लगेगा, बड़ी संख्या है, इससे डिवाइड करोगे टाइम लगेगा। ऑप्शन तुम्हारे सामने ये है, मैंने कहा ऑप्शन ही बड़े बड़े हैं, मगर डिविजिबिलिटी रूल होता है वो सबको छोटा कर देता है, कितने बड़े ऑप्शन हो। ये वाला है सर, ये वाला क्या 23-0? 23 कहाँ है? ये जीते गए वोटों की संख्या इतनी दी है ना, जीतने वाले को, जीते हुए प्रत्याशी को इतने वोट मिले हैं,
और यहाँ जीता हुआ कौन होगा, ये होगा, ये 9 की वैल्यू ये है, तो इसे 9 से काटो, जितने में आ जाएगा उसके इसमें गुणा करा दो, आंसर आ जाएगा जो भी है। मतलब आंसर ये नहीं आएगा, आंसर आएगा कुल वोटों की संख्या पूछिए, हारे वालों की नहीं पूछिए। तो इसके इससे डिवाइड करोगे जो आएगा, फिर कुल देखो कितने, 9 2 11, कुल जनसंख्या 11, तो 11 के उसमें गुणा करा देना, जो आएगा वो आंसर होगा। अब या तो वो कर लो, देखो 9 से क्या, जीते हुए प्रत्याशी को वोट इतने मिले हैं, इसकी वैल्यू ये है, इससे इसको काटना, जो भी आएगी संख्या यहाँ पर, जो संख्या यहाँ आएगी, पूछा है कुल वोटों की संख्या, तो कुल वोटों की संख्या है कितनी है, जो यहाँ आएगी इसको हम 11 से गुणा करा देंगे, क्या आ जाएगा आंसर। समझ आया इतना? ये भाग घर पे करते रहना, बकाया हम डायरेक्ट बता रहे हैं ऑप्शन वाला। क्या तुमने गड़बड़ काटा है, ठीक है, हमने नहीं काटा है, ठीक है, तुमने गड़बड़ काटा है। देखो इसमें देखो 58 43 क्या सही है, पूछा है कुल वोटों की संख्या कितनी है, ये पूछा है कुल वोटों की संख्या, तो कुल वोट कितने हैं 9 तो 11, 11 से जो ऑप्शन कटेगा भैया आंसर। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अल्टरनेट का सम का योग, अल्टरनेट का सम का अंतर 11 से कटेगा, अल्टरनेट मतलब यहां से स्टार्ट करो, बहुत फास्ट लगाना। 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखो 1 0 1 0 1 और 9 10, 5 3 8 2, अंतर क्या है, 0 आ रहा है। और चेक कर लो दूसरा 1 0 1 0 0 9 9 1 10, मगर ये दो ऑप्शन क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। अब देखो अगर ऑप्शन सभी बच रहे हैं तो कहानी दिक्कत है। 5 3 8 10 ये भी है, फिर तो ये भी हो रहा है। और आगे चेक करो 1 2 3 0 0 9 9 3 12 और 5 3 8, ये कट गया, एक ऑप्शन ये कटा। और देखो 1 3 3 1 4 0 0 और 9 4 13 और 5 2 7, ये भी कट गया, दो ऑप्शन कटे, दो बचे तुम्हारे पास जो 11 से डिवाइड हो रहे हैं। अब तो दिक्कत हो गई इसमें, पहला वाला है तो ठीक है। अब इसमें कौन सा होगा तो थोड़ा सा देखना है तुम्हें। देखो यही तो करना है, इधर देखना ध्यान से, इसको हमें इससे डिवाइड करना है और फिर 11 से गुणा कराना है। क्या करना है, इसको डिवाइड करना है इससे और किससे गुणा, ये तो करना है। क्योंकि यहाँ ऑप्शन मजबूरी था कि ऑप्शन 2 ऐसे देती है जो 11 से कटने वाले, वरना ऐसे देता नहीं है। तो अब देखो इससे पहले इसको काट लो, ठीक है, कितना जाएगा 9 एकम 9 9 ने 81 81 3 9 3 27। अरे सर ये तो गलत हो गया था, 0 लगा लो, 1 और 9 के बीच में 0 लगा लो। ये यहाँ पर नहीं, ऊपर आपने काटा है, 1 और 9 के बीच में 0 लगेगा। क्यों, क्योंकि वो छोटे छोटे एक साथ कट रहे हैं ना, ये इधर वाला कट रहा है, अगर पीछे वाले कटते हैं तो बात अलग। ये तो लास्ट डेट हो गया ना इधर, नहीं आ रहा है सर, वो 0 लगा के आंसर आ रहा है। ये इधर लास्ट वाला डेट है, ये लास्ट वाला, इधर लास्ट वाला है, ये 0 से हो रहा है। देखो देखते हैं 9 एकम 9, देखिए 2 बार करके 0 लगती है, आंसर आ रहा है। देखो 9 नेम 81 2 कितना हो गया, अच्छा 3 बचा है, कितना जाएगा 9 3 27 6 9 6 54 9 नेम 81, 11 से गुणा कराओ, 11 में 99, 11 में 66 और 9 72 75 7, 11 33 और 7 30 33 7 40 4 11 99 9 4 13 5 0 3, मतलब इस यार इधर से चेक कर लो, ज्यादा कहीं जाना है। पूरा कितना आ रहा है, 11 कम 11 और 10 कितना, ये गड़बड़ हो रहा है ना, ये हो रहा है गड़बड़। तो मतलब ये यहाँ 0 लगाना पड़ेगा काटने के बाद, तब आ रहा है सही। आप तो सही कर लो, ठीक है। मतलब ये पहला क्वेश्चन में ऑप्शन 1 कहानी गड़बड़ कर दी, 2 ऑप्शन 1 से हो गया। मतलब अब तो अगर तुम सोचोगे कि इतना बड़ा कौन काटे, 2 तो तुमने काट लिए 11 से,
फिर कहानी रहेगी तुम्हारी 50-50% की। अब किस्मत है, जिस पे तुक्का लग गया तो बस हो गया। क्योंकि इसमें रहता है ना कि तुम दिमाग खराब होता है, इतनी बड़ी संख्या, इतना बड़ा ऑप्शन है, तो 2 तो ऑप्शन तुमने काट दिए कि 2 तो कट गए 11 से। अब 2 बचे, इनमें जहाँ तुक्का लग गया तो सही है। ठीक है, अगर नहीं सॉल्व कर रहे हो तो तुक्का लगा दो जिसपे 2 में से एक, तो 50% चांस है। चलो आगे देखो।